Assalamualaikum students, hope so you are doing well. Today we are starting exercise number 8. इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. हम इसकी हेल्प से किसी भी चीज़ की हम परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन. अब उन्होंने हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. देखते हैं. पार्ट 1 है 15% कन्वर्ट इन फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, जब भी हमने परसेंटेज को ख़त्म करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100. अब फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है. तो अब हम देखते हैं कि अगर तो ये किसी टेबल में डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड कर देना, अदरवाइज हमारा आंसर 15/100 आ जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि ये 15 एंड 100 ये दोनों जो से 5 के टेबल में डिवाइड इजीली हो रहे हैं. 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100. सो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 3/20. अब ये 3 और 20 ये दो अलग अलग टेबल्स में डिवाइड हो रहे हैं, एक टेबल में नहीं आ रहा. मीन्स कि ये हमारा आंसर आ गया. हम तब ही कटिंग या डिवाइड करते हैं जब ये ऊपर और नीचे एक ही टेबल में आए. नेक्स्ट पार्ट 27%. इसको भी कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया, हमने परसेंटेज खत्म की, मीन्स कि 100 से डिवाइड कर दिया. 27/100. देख सकते हैं कि 27 ये अलग टेबल में जा रहा है, 100 एक अलग टेबल में जा रहा है. ये दोनों एक अलग टेबल में जा रहे हैं, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 27/100. ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. पार्ट नंबर 3 में है 3.5%. इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में. ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया 3.5%. अब इसमें देखें पॉइंट आ गया. पहले दो पार्ट्स में पॉइंट नहीं था, इसमें हम पॉइंट आ गया. तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट को भी ख़त्म करना है और हमने परसेंटेज को भी ख़त्म करना है. तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, उतने हमने 0 लगाने होते हैं. तो पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, मीन्स कि हमने 1 0 लगा दिया. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, मीन्स कि ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ तो डिवाइड होगा बट नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. उस यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये हमने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया 100 के साथ. अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी है वो है 35/10 मल्टीप्लाई बाय 100. अब हमने इसको भी देखना, अगर ये कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर देना है, अदरवाइज हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं. 7 5 ज़ा 35 एंड 7 2 ज़ा 10. अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो 7 है और नीचे जो वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 200. तो हमारे पास आंसर आ गया 7/200. होप सो यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/5. हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. तो स्टूडेंट्स, जब भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में या वैसे ही कोई भी वैल्यू हो उसको हमने कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रैक्शन फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. और जब हमने परसेंटेज खत्म करनी हो तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमने इसको कन्वर्ट किया 1/5. हमने परसेंटेज का लगाया मल्टीप्लाई बाय 100%. और ये जो सिंबल होता है परसेंटेज का ये मस्त लगाना होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. अब हमने देखना है कि अगर तो ये कटिंग हो रहा है ऊपर नीचे हमने कटिंग कर देना, अदरवाइज हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये डिवाइड हो रहा है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100. तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 20 मल्टीप्लाई बाय 1. तो 20 1 ज़ा 20 ये परसेंटेज, और नीचे 1 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, तो हमारे पास 1/5 की परसेंटेज आ गई 20%. होप सो यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 में देखें. पार्ट नंबर 2 है 2/25. कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. इसका भी रूल वैसे ही होगा, 2/25 मल्टीप्लाई बाय 100%. अब ये कटिंग हो रहा है कौन से टेबल में, 25 के टेबल में ही हमने इसको कट किया है. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. हम इसको स्मॉल टेबल से भी कटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 के साथ हम इसको कटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने इसको डायरेक्ट 25 के साथ कर दिया. ठीक है, आप इसको स्मॉल टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं कट करना. रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4. तो हमारे पास आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8%. तो 2/24 का परसेंटेज क्या है, 8%. आप इसकी हेल्प से अपने मार्क्स की इजीली परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि आपको अगर मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, तो आप ऊपर 7 लिखें, नीचे 10 लिखें, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आप इजीली सॉल्व करके परसेंटेज फाइंड कर लेंगे. थर्ड पार्ट हमारे पास है 3/50 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. 3/50 मल्टीप्लाई बाय 100% लिख के इसको मैंने कटिंग किया, 50 पर ही कटिंग कर दिया. 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100.
3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6%। ये आ गया हमारे पास 3/50 की परसेंटेज आ गई है 6%। 4 पार्ट में है 0.35, इसको भी कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया है। तो पॉइंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था कि पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 हम नीचे लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 0 है, मीन्स कि हमने 2 डिजिट है तो नीचे हमने 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब पॉइंट खत्म हो गया तो हमारे पास रह गया 35/100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100%। अब ये जो 100 है इस 100 से कट गया। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू रहेगी हमारे पास 35%। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 2.5, इसको कन्वर्ट किया हमने परसेंटेज में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब पॉइंट के नीचे 1 लगाया और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हमने 1 0 लगा दिया। 1 0 से खत्म, रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 42 मल्टीप्लाई बाय 10%। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 420%। होप सो यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह किसी भी वैल्यू का परसेंटेज फाइंड किया। ठीक है, अब इसको नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट है 7 आउट ऑफ 28, मीन्स के 28 में से 7 हमने इसका क्या करना है, इसका भी हमने परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, 7 ऊपर आ जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा। जैसे हम मार्क्स देते हैं 7 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये इसी तरह है 7 आउट ऑफ 28, तो हम 7/28 लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंटेज में। जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 28। अब हमने इसको कटिंग करना है। अगर तो ये कटिंग होता है तो ये कटिंग हो रहा है, 7 1 7 एंड 7 4 28। हमारे पास वैल्यू रहेगी 100/4। 100/4 है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगेन हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, 4 1 4 एंड 4 25 100। आप इसको स्मॉल नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 4 से कर दिया, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया 25%। पार्ट नंबर 2 है 20 जी मतलब के ग्राम, 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम, 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे 20/50, कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो उसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो 50 1 50, 50 2 100। 50 के टेबल में मैंने इसको कटिंग कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 40%। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 60 रुपीज़ आउट ऑफ 150 रुपीज़, मीन्स के 150 रुपये में से 60 रुपीज़ उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। उसके बाद कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर देंगे, तो ये कटिंग हो रहा है, 0 को 0 के साथ हमने काट दिया, ये इस 0 को इस 0 के साथ काट दिया, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जाएगी 15/60। तो 15 1 15 और 15 4 60, तो बाकी रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ गया आंसर हमारे पास 40%। होप सो यू अंडरस्टैंड। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 44 kg आउट ऑफ 66 kg। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो सिंपली 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन मैंने इसको 11 के टेबल में कटिंग किया, 11 4 44 एंड 11 6 66, तो हमारे पास आ गया 4/6। अगेन इसको 2 के टेबल में काट दिया, 2 2 4 2 3 6। अब इसके आगे ये कटिंग नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200 एंड 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 200/3 आ गया। अब ये आपस में कटिंग नहीं होते तो इसको मैंने डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया तो हमारे पास, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, ये मैंने इसको डिवाइड किया, नीचे वाली वैल्यू को बाहर, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा, 3 6 18, रिमेनिंग 2 और ये 0 0 आ गया, नीचे आ गया, और 3 6 18, रिमेनिंग 2। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये जो 3 है साइड में, इसको हम नीचे लिखते हैं, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 35.50 लीटर आउट ऑफ 1975 लीटर। इसको भी हम लिख देंगे 39.50/1975। यहाँ पे पॉइंट नहीं आना। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगाया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो उन 2 डिजिट के मैंने 2 0 लगा दिए, तो ये बन गया 100। तो ये 100 इस 100 से कट गया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह गई, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह गई है 3950/1975, ये रह गई है। ठीक है, अब इस ये कट रहा है, इसको मैंने डिवाइड किया,
तो ये 2 के टेबल में जा रहा है, ठीक है। मीन्स के 1975 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3950। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 5। सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।